चुनाचे एक मर्तबा एक समझदार औरत थी। उस समझदार औरत ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कुछ मुफीद नसीहतें की जो हर रुखसत होने वाली बेटी के लिए घर को अमन का गहवारा बना सकती हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटी, पहली बात सुनो, अपने शोहर के साथ कनाअत और सादगी से ज़िंदगी गुजारना, इसकी बातों को गौर से सुनना और इताअत करना, क्योंकि कनाअत में दिल को राहत पहुंचती है और इताअत और फर्माबरदारी में खाविंद खुश होता है। दूसरी बात सुनो, कोशिश करना कि तुझसे खाविंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफ़ी की भरपूर कोशिश करना। तीसरी बात सुनो मेरी बेटी, खूब बनाओ सिंगार करना, मगर सिर्फ़ अपने खाविंद के लिए। तेरा खाविंद तुझे साफ़ सुथरे और महकते लिबास में ही मलबूस देखे हमेशा। चौथी बात, उसके खाने के वक़्त का ख्याल रख कर सोना। सोने के वक़्त भी उसके आराम का ख्याल रखना, क्योंकि भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है और नींद से अचानक जगाना गुस्से का सबब होता है। पांचवी बात सुनो मेरी बेटी, हमेशा उसके माल की हिफाजत करना, यानी उसको अपना माल समझना और उसे सही जगह खर्च करना, फजूल खर्ची से बचते रहना। छठी बात सुनो मेरी बेटी, इसके रिश्तेदारों और ख़ानदान का लिहाज रखना, क्योंकि माल की हिफाजत हुस्न तरतीब और रिश्तेदारों और ख़ानदान की रियायत हुस्न इंतज़ाम की अलामत है। सातवीं बात, उसके राज़ों को कभी भी जाहिर ना करना, यानी घर की बात को घर तक रखना, बाहर किसी गैर से मत करना कभी भी भूल कर। ये बात तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। जब भी तुम में लड़ाई होगी तो हमेशा तीसरे इंसान की वजह से होगी। आठवीं बात, इसके हुक्म की नाफरमानी ना करना, अगर नाफरमानी की तो इसके गुस्से को भड़का देगी और ये चीज़ तेरे लिए इंतहाई नुकसान का बाइस हो सकती है। नौवीं बात, तुझे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें तू अपने खाविंद से उस वक़्त तक हासिल ना कर सकेगी जब तक कि तू तमाम मामलात में अपने खाविंद की ख्वाहिश और रज़ा को अपनी मर्ज़ी पर तरजीह ना दे दे। और 10वीं बात सुनो, उस घर को अपना घर समझना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, ताकि तेरी अजनबियत जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये चीज़ निहायत ही अहम है तेरे वहाँ रह सकने के लिए। अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत के साए में रखे और तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। आमीन। अब रुखसत हो सकती हो मेरी बेटी। ये मेरी नसीहतें थीं तुम्हारे लिए।